नमस्कार दोस्तों, जिस प्रकार आज से 500 साल पहले भारत को तोड़ने के लिए तमाम दुनिया एक हो गया था, तमाम विदेशियों ने जगह जगह षड्यंत्र रचा। और बड़ी बात तो यह है कि कुछ चंद गुंडों ने दोस्तों, चंद यानी कि कुछ हजार गुंडों ने भारत पे धावा बोला और भारत का तमाम जो गद्दार है सब उसका साथ दिया। और बड़ी बात तो यह है कि भारत में मुस्लिमों को राजा गया दोस्तों, भारत में विदेशियों को राजा गया, भारत को बर्बाद किया गया, भारत का तमाम मंदिर तोड़ा गया, भारत का तमाम इतिहास मिटाया गया और दोस्तों भारत को खंड खंड में तोड़ दिया, अखंड भारत को बर्बाद कर दिया। सेम टू सेम 2020 में हो रहा है दोस्तों। तुर्की ने ऐलान कर दिया है, जंगे ऐलान कर दिया है और बोल दिया है कि जिस प्रकार हम लोग अखंड भारत को तोड़े थे उसी प्रकार अब वर्तमान भारत को तोड़ेंगे। दोस्तों तुर्की ने बहुत बड़ा फैसला लिया है, पूरे दुनिया को हिला दिया है। भारत आप दोस्तों यहाँ पे करो या मरो की सिचुएशन में आ चुका है। या तो भारत तुर्की को बर्बाद करेगा ही या फिर भारत खुद बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों हम लोगों का एक होने का समय आ चुका है। जो गद्दारी करेगा यहाँ पे दोस्तों उसका दोस्तों सर्वनाश हो जाएगा। कह सकते हैं कि गद्दारी करने का टाइम नहीं है, इसीलिए आप लोग पूरा खबर देखिए और समझिए, क्योंकि दोस्तों ये कारनामा तुर्की ने किया है। आप कह सकते हैं ना, तुर्की इस्लामिक दुनिया का बादशाह बनना चाहता है, तुर्की चाहता है कि इस्लामिक दुनिया का खलीफा बने। वही तुर्की ने ऐतिहासिक फैसला लेके पूरे दुनिया को चौंका दिया है। तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरू जानते हैं आखिरकार तुर्की ने किया क्या है। लेकिन इन सबसे पहले आप लोग एक बार जान लीजिए, इतिहास गवाह है जब जब भी तुर्की और भारत आमने सामने आया है, हर बार भारतीय सैनिकों ने, भारतीय शूरवीरों ने तुर्की को दौरा दौरा कर पीटा है, तुर्की का इतिहास मिटा दिया दोस्तों, उसे धूल में मिला दिया है। तो आप पूछेंगे जब भारत का इतिहास इतना सुनहरा है तो आखिरकार खासतौर पर तुर्की से, इस्लामिक दुनिया से कोई भी छोटा मोटा आक्रमण करता आता था और भारतीय राजा को क्यों हराता था? भारत आखिरकार मुस्लिमों का गुलाम क्यों बना? तमाम मुस्लिम भारत पर राज क्यों किया? क्या कारण है जो भारत का इतिहास धूल में मिला दिया? भारत उस समय क्या कर रहा था? आप झूठ बोल रहे हैं दोस्तों। उसका यही कारण है, भारत का कोई भी राजा कमजोर नहीं था, कोई भी राजा डरपोक नहीं था। भारत हमेशा हारा है जय चंदों से। दोस्तों इतिहास गवाह है, जब जब भारत में सूर्य पैदा हुआ है, जब जब महाराणा प्रताप जी पैदा हुए, जब जब दोस्तों वीर शिवाजी पैदा हुए, जब जब दोस्तों पृथ्वीराज चौहान जी पैदा हुए, तब तब दोस्तों एक से बढ़कर एक जयचंद पैदा हुआ। यानी कि हर बार दोस्तों भारत के तमाम राजाओं ने केवल जयचंदों से हारा है, किसी भी मुस्लिम आक्रमणकर्ता से नहीं हारा है। दोस्तों जब जब युद्ध होता था जयचंद पता क्या करता था? सबसे पहले तो अपना सैनिक खासतौर पे मुस्लिम आक्रमणकर्ता को देता था और दूसरी ओर तमाम जयचंद मिलकर खासतौर पे राजा के साथ विश्वासघात करता था, शूरवीरों के साथ विश्वासघात करता था, छल करता था और बड़ी बात तो यह कि धोखा से उसे मारता था। यानी कि सामने से कभी भी किसी राजा को नहीं हराता था दोस्तों, धोखा से, किसी को किडनैप करके, किसी को धोखा देके, किसी के साथ छल करके दोस्तों तमाम साम दाम दंड भेद अपना के दोस्तों भारत के शूरवीरों को हराया जाता था। दोस्तों ये इतिहास गवाह है। और बड़ी बात तो यह है कि जयचंद तमाम खुफिया जानकारी अपने दुश्मन को बताता था। यानी कि जो भी विदेशी है ना, जो खासतौर पे अफगानिस्तान से आता था या फिर तुर्की होते हुए आता था दोस्तों, सबको जयचंद सारा जानकारी देता था और बाद में वो राजा हार जाता था। दोस्तों इतिहास गवाह है। तो आप पूछेंगे अगर ऐसा है तो आखिरकार भारत ने कब कब तुर्की को हराया है और कब कब भारत ने तुर्की को औकात दिखाया है? दोस्तों ऐसा कई बार हुआ है जिसमें भारत ने तुर्की पे केवल भारी पड़ा है। लेकिन मैं अभी जो बताऊंगा ना वो केवल आज से 100 साल पहले की बात बताऊंगा। 100 साल पहले आप जानते हैं वर्ल्ड वार 2 खत्म हुआ था। यानी कि 1914 में वर्ल्ड वार शुरू हुआ था और दोस्तों 1918 में वर्ल्ड वार 2 खत्म लगभग हो गया था। दोस्तों उस समय आप जानते हैं दुनिया का एक बहुत बड़ा साम्राज्य जिसका नाम था ऑटोमन एम्पायर। दोस्तों उस समय का तुर्की दोस्तों बहुत बड़ा इसमें साम्राज्य हुआ करता था। आप कह सकते हैं कि लगभग खासतौर पे अखंड भारत को उतना बड़ा था दोस्तों, अखंड भारत इतना बड़ा था, आप कह सकते हैं कि अपने आप में ताकतवर था। और दोस्तों वर्ल्ड वार 1 में यह श्योर हो चुका था कि अब जर्मनी और ऑटोमन ऊपर जीतने वाला है, क्योंकि दोस्तों वो दोनों हाथ मिला लिया था। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि यहाँ पे भारतीय सैनिक ने वो कारनामा कर दिया जिसका किसी को उम्मीद नहीं था। दोस्तों ब्रिटेन जान गया था कि हम हार जाएंगे, क्योंकि पूरी तरह से पूरे इजराइल पे, पूरे मिडिल ईस्ट पे ऑटोमन एम्पायर ने कब्जा कर लिया था और तमाम ब्रिटेन सैनिक को मार मार के भगा दिया था, अमेरिकी सैनिक को मार मार के भगा दिया था। और भारतीय सैनिक को दोस्तों उस समय मैदान में उतारा गया, भारतीय घुड़सवार को उस समय उतारा गया जब पूरी तरह से ब्रिटेन हार गया था। उसे लग रहा था कि यह केवल अंतिम युद्ध है, यहाँ पे भारतीय सैनिक अगर कुछ कर पाएगा तो हम लोग जीतेंगे, नहीं तो हम लोग युद्ध विराम कर लेंगे। और दोस्तों उस समय भारतीय शूरवीरों ने दोस्तों पूरी तरह से इजराइल को मुक्त किया था, हाइफा शहर को मुक्त किया था। आप कह सकते हैं कि अमेरिका, ब्रिटेन सबका रास्ता खोला था। दोस्तों जहाँ से रास्ता जाता है ना वो रास्ता ब्लॉक हो गया था। आप कह सकते हैं कि हाइफा शहर को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया था, पूरे यूरोप का कनेक्शन कट गया था। आप कह सकते हैं कि उस जगह जाके भारतीय सैनिक ने, यानी कि ऑटोमन एम्पायर के गढ़ में जाके, जर्मनी के गढ़ में जाके भारतीय शूरवीरों ने ऑटोमन एम्पायर के सैनिकों को, जर्मनी के सैनिकों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा था। दोस्तों ऑटोमन एम्पायर की तरफ बम फेंक रहा था और उधर भारतीय शूरवीर दोस्तों उस पर कब्जा कर रहा था। कह सकते हैं कि बुरी तरह से
ऑटोमन एम्पायर को हराया था। दोस्तों पूरे दुनिया में एकमात्र युद्ध है जो किसी घर में घुस के और उसे मार के आना और उस युद्ध को हरा देना। दोस्तों यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 1 का साफ होगा कि अब भारतीय सैनिक ने जीत ब्रिटेन को दिला दिया है। और दोस्तों उस समय फिर ब्रिटेन अमेरिका सब एक होकर दोस्तों अचानक फिर से ऑटोमन एम्पायर पे हमला कर दिया और दोस्तों उसी युद्ध के कारण से ऑटोमन एम्पायर टूट गया। दोस्तों ऑटोमन एम्पायर बर्बाद हो गया, कई हिस्सों में टूट गया और आज दोस्तों ऑटोमन एम्पायर का नाम निशान मिट चुका है। आप कह सकते हैं कि उससे खून उसमें तुर्की पिछले 100 साल से जी रहा है और वो जानता है कि ये जो हुआ था ना वो भारत के कारण से हुआ था, भारतीय सैनिक कारण से हुआ था, क्योंकि भारत का त्रिमूर्ति ने इतिहास रच दिया था। ऑटोमन एम्पायर के घर में घुस के खासतौर पर हाइफा शहर को आज़ाद करवाया था। और दोस्तों आप देख सकते हैं कितना सुरवीर भारत में होता है, कितना दम भारतीय सैनिक में होता है, लेकिन हम लोग केवल हारते कैसे हैं? धोखा से। दोस्तों धोखा से ही हम लोग केवल कोई हरा सकता है, सामने में से किसी को हिम्मत नहीं कराने का। अब चलिए हम लोग जानते हैं आखिरकार तुर्की ने क्या किया है। दोस्तों आप जानते हैं वर्तमान में कुछ दिन पहले अजरबैजान और अर्मेनिया के बीच में युद्ध हुआ था। उस समय दोस्तों अर्मेनिया की तरफ से अजरबैजान पे भारी पड़ सकता था। पूरी दुनिया का तमाम थिंक टैंक बोला था कि अर्मेनिया अजरबैजान को हरा देगा, यहाँ पे अर्मेनिया का पलड़ा भारी है। दुनिया के तमाम देश अर्मेनिया का साथ दे रहा है, रूस भी दे रहा है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे उल्टा हुआ। अजरबैजान ने अर्मेनिया के तमाम टैंक को तबाह कर दिया, अर्मेनिया के तमाम बड़े बड़े जहाज़ों को तोड़ फोड़ दिया, फाइटर को तोड़ दिया, यहाँ तक कि अर्मेनिया में घुस के बहुत सारा क्षेत्र पर कब्जा भी कर लिया। दोस्तों ये फैक्ट है, बहुत सारी जमीन को कब्जा कर लिया। इतना ही नहीं, अर्मेनियन सैनिकों बहुत सारे को मार दिया। दोस्तों कम से कम 4000 से अधिक सैनिकों को मार दिया। आप कह सकते हैं कि जिसका उम्मीद किसी को नहीं था वो हुआ। आप पूछेंगे ऐसा संभव कैसे हुआ? दोस्तों वहाँ पे तुर्की ने बहुत बड़ा रोल अदा किया। तुर्की ने क्या किया? बहुत सारे मर्सनरीज को अजरबैजान में भेज दिया। बोलेंगे कि ये मर्सनरीज क्या होता है? देखिए दोस्तों तुर्की पिछले कई सालों से काम कर रहा है। जितना भी मजबूर लोग हैं, जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके बच्चे को बीमारी है, जिसके घर में खाने के लिए दाने नहीं है, जिसके बेटी को शादी करना है, दोस्तों उस टाइप को आदमी को तुर्की के राष्ट्रपति रजब तय्यप एर्दोगन बुलाता है और बोलता है कि तुम्हें पैसा हम देंगे। कितना देंगे? कम से कम $2000 देंगे तुमको, कम से कम $2000 देंगे। बदले में तुम्हारा बेटी की शादी हो जाएगा, तुम्हारे बेटे का ऑपरेशन हो जाएगा, तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा, लेकिन तुम्हें क्या करना है? तुम्हें युद्ध लड़ना है, तुम्हें पूरी तरह से आतंकवादी बन जाना है, तुम्हें घर में घुस के मारना है, तुम्हें अपना जान सौंपना होगा। यानी कि तुमको पैसा हम दे रहे हैं, तुम अपना काम कर लो, तुम गरीबी दूर कर लो, अपने बीवी बच्चा को पैसा दे दो, लेकिन तुम हमारी तरफ से लड़ोगे और दुश्मन को हराओगे। तुम अपने जान का एक रत्ती भी फिक्र नहीं करोगे, तुम बिंदास लड़ोगे। और दोस्तों उसी तरह से कई सारे यानी कई हज़ारों लोगों को इकट्ठा किया हुआ है और उसे बोलते हैं मर्सनरीज। दोस्तों मर्सनरीज इतना खतरनाक होता है ना, वो अपने पैसा के लिए, अपने फैमिली के लिए कुछ भी कर सकता है और किसी पे बम बारूद फोड़ सकता है। और उसी को तुर्की ने अजरबैजान भेज दिया था और बोल दिया था कि तुम जितना आदमी मारोगे तुम्हें उतना पैसा मिलेगा, यानी कि तुम लोग का पैसा का भूखा मिटाएंगे, तुम आदमी को मारो। और दोस्तों वो लोग बहुत ही खतरनाक तरीका से अपने जान के बाजी लगा के अजरबैजान पे धावा बोल दिया और अजरबैजान दोस्तों एक तरह से बुरी तरह से हार भी गया। और बड़ी बात तो यह है कि तुर्की ने तमाम मर्सनरीज को अपना ड्रोन पकड़ा दे, बोला कि तुम ड्रोन लो, आराम से घूमो फिरो, जहाँ जाने बम गिरो तुम्हें बिंदास हम छोड़ रहे हैं। और दोस्तों यही कारण है कि तुर्की का ड्रोन खतरनाक बन गया और खासतौर पर अर्मेनिया को हरा दिया। अब दोस्तों तुर्की चाहता है कि सेम टू सेम भारत में हो, यानी कि कश्मीर में हो, यानी कि जिस प्रकार पाकिस्तान पिछले 70 साल से लड़ रहा है, उससे अब हम कश्मीर से आज़ादी दिलाएंगे, भारत से कश्मीर को अलग करेंगे और अपना मर्सनरीज वहाँ पे भेजेंगे। दोस्तों ऐसा तुर्की का मानना है। तुर्की का मानना है कि हमारा ड्रोन एक हो जाए, हमारा तमाम मर्सनरीज एक हो जाए, सबको हम खासतौर पे कश्मीर के पास भेजेंगे पाकिस्तान के साथ और सब मिल के उस पर अटैक कर देगा और पाकिस्तान को कश्मीर दिला देंगे। दोस्तों उसी पे तुर्की अब काम करना चाहता है और कई हज़ारों यहाँ पे दोस्तों जो मजबूर लोग हैं उसे भेज रहा है, जो आतंकवादी उसे भेज रहा है और कह सकते हैं कि पाकिस्तान का समर्थन करने के लिए भेज रहा है। दोस्तों ये ऐतिहासिक फैसला है। तुर्की पता है कब किया वो काम? तुर्की वो काम तब करता है जब तुर्की जानता है कि मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। इसका मतलब यह है कि तुर्की समझ चुका है कि इंडिया मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। अब दोस्तों तुर्की का इस फैसले से पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ कि आखिरकार तुर्की ने इतना हिम्मत कैसे जुटाया। यानी कि सिंपल सी बात है, अब तुर्की के मर्सनरीज कश्मीर में आएंगे और वहाँ पे ड्रोन से हमला करेंगे और भारतीय सैनिक पे हमला करेंगे और पाकिस्तान भी इसका साथ देगा। क्योंकि दोस्तों तुर्की ने ऑलरेडी बोल चुका है, रजब तय्यप एर्दोगन ने ऑलरेडी पाकिस्तान जाके बोल दिया है कि जितना महत्वपूर्ण कश्मीर पाकिस्तान के लिए है उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण हमारे लिए यानी कि तुर्की के लिए है। दोस्तों ये बात खुद तुर्की के राष्ट्रपति रजब तय्यप एर्दोगन ने 2020 में कहा था पाकिस्तान में जाके। तो कह सकते हैं कि तुर्की कश्मीर को बहुत बड़ा मुद्दा मानता है। और दूसरी ओर तुर्की चाहता है कि हमारा इन्फ्लुएंस तमाम देशों में बढ़े, तमाम इस्लामिक दुनिया में बढ़े और सऊदी अरब अलग थलग पड़ जाए, ओआईसी से हम बड़ा ग्रुप बना लें। दोस्तों उसी पे तुर्की अब काम कर रहा है और भारत से पंगा ले रहा है। तो आप पूछेंगे आखिरकार तुर्की ऐसा करता है तो क्या भारत वहाँ पे क्या कर पाएगा? दोस्तों भारत चाहे तो तुर्की पाकिस्तान को नक्शे से गायब कर सकता है, इतना पावर है भारत में।
भारत चाहे तो 10 मिसाइल तुर्की मार दे ना, पाकिस्तान मार दे तो कहानी खत्म हो जाएगा। दोस्तों भारत के पास न्यूक्लियर पावर है, तुर्की के पास अलग बेशक दोस्तों मजबूर आदमी है, आतंकवादी लोग हैं, लेकिन भारत के पास क्या है पता है, एक से बढ़कर एक मिसाइल है। भारत में 100 करोड़ दोस्तों सैनिक ही है, जितना भी लोग हैं ना सब सैनिक है, देश के लिए सब मर मिटेंगे। दोस्तों भारत में 1.25 करोड़ लोग हैं ना, उसमें से कम 100 करोड़ पक्का देशभक्त है, ठीक है। तो तुर्की में जाके पाकिस्तान में जाके वहाँ पे बम फोड़ के आने के लिए 100 करोड़ काफ़ी है। इसीलिए आप लोग टेंशन मत लीजिए, हम लोग केवल एक हो जाते हैं, तुर्की का नामो निशान मिटाने के लिए तैयार रहेंगे, ठीक है।